भारत ने पूरी की है आतंकी आका पाकिस्तान के जनाजे की तैयारी। भारत के 2 कदम लेंगे 70 साल का हिसाब। आतंकियों पर नकेल कसने के लिए भारत याद दिला देगा छठी का दूत। पाकिस्तान के काल अजीत डोभाल ने उठाया अब तक का सबसे बड़ा कदम। पाकिस्तान में फैली गजब की दहशत। अफगानिस्तान से पाकिस्तान की कब्र बनवाएगा भारत। अजीत डोभाल ने इन देशों के साथ मिलकर बिछा दिया जाल। दिल्ली की तैयारी देख भीगी बिल्ली बना पार। चीन भी नहीं आ सकता बचाने। आपको बता दें कि आतंकी आका पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए भारत ने अपना भयंकर मिशन लॉन्च कर दिया है और काफी तेजी से काम कर रहा है। और हाल ही में भारत के सबसे बड़े जासूस अजीत डोभाल ने मिड एशिया के जासूसों के साथ नई दिल्ली में काफी अहम बैठक की है और इस बैठक का सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ने वाला है। अजीत डोभाल वैसे ही पाकिस्तान के काल माने जाते हैं और इनके एक कदम से पाकिस्तान ढल उठता है। इस बार भारत की इस हुंकार से पाकिस्तान को अजीत डोभाल ने हिला दिया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान सहित मध्य एशिया में आतंकवादी नेटवर्क की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए काफी अहम बैठक की है, जिसमें वित्त पोषण पर ताला लगाकर आतंकियों की कमर को तोड़ने पर अहम प्लान तैयार किया गया है। यानी भारत अब पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए तैयारी शुरू कर चुका है। और कल हुई मीटिंग में अजीत डोभाल ने कुछ ऐसा किया कि पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अजीत डोभाल का बड़ा कदम तो वैसे ही पाकिस्तान के लिए काल हो जाएगा, लेकिन उससे पहले भारत ने पाकिस्तान को खत्म करने की तैयारी कर ली है। जानेंगे इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से, लेकिन आइए उससे पहले भारत के एक और मास्टर स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं, जिसने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया है। इस खबर ने पाकिस्तान को जड़ से हिलाकर रख दिया है और भारत के इस कदम ने तो पाकिस्तान में इतनी दहशत फैलाकर रखी है जिनका कोई जवाब नहीं। आपको बता दें कि एक तरफ तालिबान पाकिस्तान का काल बन गया है, तो दूसरी तरफ भारत से अपना संरक्षण मांग रहा है। उसको भारत का साथ चाहिए। भारत ने इसी का फायदा उठाते हुए अब पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने तालिबान को पाकिस्तान के खून का प्यासा बना दिया है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान अब मिट्टी में मिलने वाला है। भारत ने पाकिस्तान को अब इस तरह से घेरा है कि पाकिस्तान को अब दिन में चांद तारे नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का 70 साल का हिसाब कर दिया है। ऐसी आफत पाकिस्तान पर आई है कि पाकिस्तान का नामो निशान अब मिट्टी में मिल जाएगा। आपको बता दें कि अगस्त 2021 में काबुल दूतावास खाली करने के 9 महीने बाद भारत ने तालिबान से सीधी बात की थी। उसके बाद अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर गेहूं और चिकित्सा सामग्री भी भेजी गई है। इस बीच भारत ने वहां अपने बंद दूतावास को भी दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान की खराब होती स्थिति का मुद्दा उठाया था। दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के रिश्तों में लगातार तनाव घुल रहा है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच सीमा पर कई बार गोलीबारी हो चुकी है। हाल ही में पाकिस्तान के विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार ने काबुल की यात्रा की थी, लेकिन उसे पाकिस्तान के मीडिया ने असफल करार दिया। तालिबान को वैश्विक स्तर पर मिले मान्यता। विदेश मंत्रालय का ये भी मानना है कि तालिबान वैश्विक स्तर पर अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के मंसूबे से भी भारत के साथ संबंधों को लेकर ज्यादा उत्साह दिखा रहा है। ये बात तो साफ है कि तालिबान की एकमात्र उद्देश्य है भारत का साथ पाना, भारत की शरण में आना, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया में चीन की बात कोई मानता नहीं। पाकिस्तान तो जगजाहिर बेइज्जती करवाए बैठा है, लेकिन अगर हमको भारत का साथ मिल गया तो भारत की बात कोई नहीं टाल सकता। भारत के साथ मतलब तालिबान के VIP पास होगा। वैसे भी भारत का डंका दुनिया में बज ही रहा है। तालिबान ने धीरे धीरे पाकिस्तान की तरफ धावा बोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि वो बखूबी ये जानता है कि अगर भारत को खुश करना है तो पाकिस्तान की होश ठिकाने लगाने पड़ेंगे। भारत भी अब इस चीज का फायदा उठाते हुए दिख रहा है। ये भारत सबसे बड़ी वजह है कि तालिबान के साथ पाकिस्तान अपनी बात नहीं बना पा रहा है। पाकिस्तान के पेट के ऊपर ये भारत का सबसे बड़ा लात है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये सोचकर बैठा था कि तालिबान का राज आते ही हम उस पर राज करेंगे। इसके साथ साथ अपनी आतंकी सेना में इनके लड़ाकों को शामिल करके भारत पर धावा बोलेंगे, लेकिन हो कुछ और ही रहा है। अब आइए अजीत डोभाल के मास्टर स्ट्रोक पर नजर डाल लेते हैं, जिसने पाकिस्तान के जनाजे की तैयारी पूरी कर दी है। भारत ने पिछले कई साल से सेंट्रल एशिया के साथ अपने संबंधों को विस्तार देने के लिए काफी अहम कदम उठाए हैं और अब भारत अपने उन संबंधों को भुना रहा है। सेंट्रल एशिया के सिक्योरिटी मिनिस्टर मीटिंग के दौरान भारत ने आतंकवादियों तक पैसे पहुंचने के तमाम रास्ते बंद करने के लिए कई अहम प्लान बनाए हैं। नई दिल्ली में आयोजित इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सुरक्षा परिषद के सचिवों ने हिस्सा लिया था। सबसे खास बात यह है कि ये सभी देश अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं और तालिबान को साधने के लिए भारत के लिए ये तमाम देश काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं।
खासकर उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के साथ तो भारत के संबंध सालों से ऐतिहासिक रहे हैं। और उज्बेकिस्तान में अफगानिस्तान की लगती सीमा के पास भारत ने 90 के दशक में अस्पताल भी खोला था, जहां तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले वार लॉर्ड्स का कथित तौर पर इलाज किया जाता था। आपको बता दें कि मध्य एशिया को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि मध्य एशिया देश के साथ सभ्यतागत संबंधों के साथ भारत का विस्तारित पड़ोस है, मतलब भारत इन सबसे संबंधों पर ध्यान देता है। आपको बता दें कि पहली बार एनएसए स्तर की बातचीत की शुरुआत इसी साल जनवरी में हुई थी, जिसमें भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने भाग लिया था। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि इस साल जनवरी में हुई भारत मध्य एशिया शिखर बैठक में ये मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारी उथल पुथल और भविष्य को लेकर अनिश्चितता के समय हो रही है। उन्होंने कहा यह बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें उन मामलों पर चर्चा करने का मौका दे रहा है जिनके लिए क्षेत्रीय देशों के बीच अधिक सहयोग और समन्वय की आवश्यकता होती है। वहीं डोभाल ने यह भी कहा कि मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता है। एनएसए अजीत डोभाल ने मिड एशियाई देशों के साथ सुरक्षा के लिए काफी अहम समझौते किए हैं और मध्य एशियाई देश लगातार अफगानिस्तान के तालिबान शासन के विरोधी रहे हैं। खासकर उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान तो खुलेआम तालिबान विरोधी रहा है, लिहाजा इन देशों के साथ करीबी संबंध तालिबान को कंट्रोल में रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी माना जाता है, जिसमें भारत अव्वल रहा है। इसके अलावा इन देशों की मदद से भारत पाकिस्तान स्थित आतंकियों को भी वित्त पोषण रोकने के लिए काफी अहम कदम उठा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि आतंकवाद के खिलाफ चलने वाली लड़ाई में ये देश भारत के काफी करीबी रहे हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ और अफगानिस्तान के लिए उठाए गए भारत के ये कदम कितनी मजबूत हैं और उनसे भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि भारत की इस तैयारी के बाद तो पाकिस्तान का तहस नहस होना तय है। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी, अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।